दोस्तों, स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन ने जो केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था 16 अप्रैल को, उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ऑफिशियल आंसर की से जो मैक्सिमम आपके स्कोर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, उससे एक आइडिया हो जाएगा कि कट ऑफ क्या जाएगा। सारी कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी हमारी। तो ये तो आपका जो उस टाइम जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे उनकी डिटेल्स है। आपका सीधा वही पेपर है जो आपके पास था उस टाइम। इसमें हमें ये मेजर करना है एक्चुअली में कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसके आंसर की में हमें प्रॉब्लम है, तो उसको हम अभी आयोग को भेज पाएंगे। प्रॉपर जो साक्ष्य आपके साथ हैं उसका जो रेफरेंस होगा कि किस पर्टिकुलर बुक में किस पेज पर कौन सा है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन का जिन्होंने आंसर दिया है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर दिया उन्होंने ए दिया है सितंबर 2023। दूसरे क्वेश्चन का जिन्होंने आंसर दिया है वो दिया है सी हांगजो। तीसरे क्वेश्चन का जिन्होंने आपका आंसर दिया है वो दिया है बी। चौथे क्वेश्चन का जिन्होंने आंसर दिया है वो दिया है डी। और जो पांचवा क्वेश्चन आपका है, पांचवा क्वेश्चन उसका जिन्होंने आंसर दिया है वो बी दिया है। एक्चुअली बी ही सही था। 19वां 18वां नई दिल्ली में हुआ था। जो छठा क्वेश्चन है उसका इन्होंने आंसर दिया है ए। सातवें क्वेश्चन का जो आंसर आयोग ने दिया है वो सी है। जो आपका आठवां क्वेश्चन है उसका जिन्होंने आंसर दिया है वो दिया इन्होंने ए। नौवां जो क्वेश्चन है इनका उसका जिन्होंने आंसर दिया है वो दिया है टी। 10वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया इन्होंने बी। 11वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। 12वां क्वेश्चन है आईसीटी से रिलेटेड, उसका जिन्होंने आंसर दिया है वो दिया है 12वें का आंसर है सी। 12वें का जो आंसर है वो सी है। 13 का आंसर भी सी है। फोर्टीन का जो आंसर है हमारा वो बी है। 14 का जो आंसर है वो बी है। 15 का जो आंसर दिया इन्होंने ए दिया है। 16 का जो आंसर दिया उन्होंने बी दिया है। 17 का जो आंसर दिया है उन्होंने सी दिया है। 18 का आंसर उन्होंने डी दिया है, कार्बन डेटिंग। 19वें का जो आंसर दिया है आयोग ने वो सी दिया है। 20th का जो आंसर दिया है आयोग ने 20th क्वेश्चन का वो दिया है बी। 21st क्वेश्चन का जो आंसर दिया है इन्होंने वो दिया है ए। 22 क्वेश्चन का जो 22nd क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका है ए। 23rd का जो दिया आंसर उन्होंने डी दिया है। 24th का जो क्वेश्चन वो सी है। 25 जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर बी है। और 26 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो ए है। अनुच्छेद 21 ए बार बार पूछा ही जा रहा था। 27 का जो आंसर है वो बी है। 28 वाला जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ी सी दिक्कत थी। 28 का उन्होंने क्या दिया है, सी दिया है, सेवा उद्योग और कृषि। ठीक है, सेवा उद्योग और कृषि, ठीक है। 29th जो आंसर है इसका उन्होंने परछन बेरोजगारी, ये सही था, डी दिया है। 30वां जो क्वेश्चन था उसका आंसर इन्होंने आयोग ने दिया है सी। तो ये 30 क्वेश्चन वो थे जो जीएस के थे। इसमें जिसके भी 20+ होंगे इसका मतलब वो इंटरव्यू में इन हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके कंप्लीट स्कोर में। अब आते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन में, देखते हैं कि क्या सही है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर दिया है आयोग ने 31st का वो दिया है ए सही है। ए और बी दोनों सही हैं और आर उसकी सही व्याख्या करता है। ऐसा रीजन का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर उन्होंने दिया है, मतलब कि 32 का जो आंसर है वो भी ए है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, पीजीटी लेवल का था। कुछ क्वेश्चन पीजीटी लेवल से भी लो थे अगर हम इन क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो। 33 का जो आंसर सही है, आयोग ने जो दिया है वो सी दिया है। 34th जो आपके पास क्वेश्चन है उसका आंसर आयोग ने दिया है 34th का, वो ए दिया है। 35 का जो आंसर दिया है उन्होंने, जियोलाइट होता है एक्चुअली में ये, है ना, और इसका यूज किस में किया जाता है 35 का, वो दिया उन्होंने पैराजाइलिन, है ना। ये है ट्रांस इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर उन्होंने बी दिया है। 37 का जो आंसर उन्होंने दिया है उन्होंने ए दिया है। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, केट में और CSIR में बी क्वेश्चन बी में आते थे। OMC का जो क्वेश्चन आपका 38 का जो क्वेश्चन है वो बी है आंसर। 39th पॉइंट ग्रुप का डी सही है। वो थ्योरी से क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं। 40 जो आपका क्वेश्चन है उसका जो आंसर उन्होंने दिया है ए दिया है। 41 का सी दिया है। 42 का ए दिया है। 43 का भी ए दिया है। 43 का ए दिया है। बढ़िया क्वेश्चन था 43, आसान क्वेश्चन नहीं था बिल्कुल भी। 43 का ए था, ये CSIR वालों का सही होगा। 44 का बी दिया है, ये आसान क्वेश्चन है और ये PGT में भी आएगा ऐसा क्वेश्चन। 45 बी सही है। लास्ट ईयर GIC में सेम क्वेश्चन था, GIC में सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। GIC PGT में सेम क्वेश्चन था, GIC PGT में। 46 का जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं यही सेम क्वेश्चन आया है अभी BIT के पेपर में, उसमें सॉरी नीट के पेपर में आया है। सेम क्वेश्चन नीट के पेपर में आया है, ठीक है। विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में पूछा गया। 46 ए सही है। 47 है साइमंड्स स्मिथ रिएक्शन से, तो आप जानते हैं कार्बीन बनता है। 47 का हो गया सी। 48 का जो आंसर सही इन्होंने दिया है 48 का, वो बी देना चाहिए था, बी ही दिया इन्होंने। 49 का जो आंसर दिया आयोग ने 49 का, वो है डी। 50 का जो आंसर दिया है आयोग ने वो डी दिया है। 51 का जो आंसर दिया आयोग ने, 51 वाले क्वेश्चन का जो आंसर दिया वो ए दिया है। 52 का जो आंसर दिया है आयोग ने 52 का, वो डी दिया है। 53 का जो आंसर दिया है आयोग ने वो सी दिया है। 53 का सी दिया है आयोग ने। 54 वाले क्वेश्चन का जो आंसर आयोग ने दिया है वो ए दिया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। 55 का जो आंसर दिया है इन्होंने 55 का वो बी दिया है, बिल्कुल सही है। 56 का जो आंसर दिया है इन्होंने आयोग ने 56 का दिया है सी, 3-नाइट्रोप्रीडिन। ये 57 क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग था, कई लोगों ने पूछा था इसका आंसर 57 का क्या सही होगा, तो 57 का डी दिया है उन्होंने, डी दिया है। 58 क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, रिपीटिंग क्वेश्चन है, BSc की बुक से सीधे पूछा गया है, सी आंसर होगा इसका। 59 ये भी आपका NEP के बुक के क्वेश्चन है। 59 का आंसर दिया है सी। 60 का जो आंसर दिया है आयोग ने, क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर दिया है वो डी दिया है। 61 का जो आंसर दिया है आयोग ने वो बी दिया है। 62 का जो आंसर दिया आयोग ने वो डी दिया है। 63 का जो आंसर दिया वो भी डी दिया है। 64 का जो आंसर दिया उन्होंने डी दिया है। 65 का जो आंसर दिया वो भी डी दिया है। 66 ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का है। 66 उसका आंसर डी दिया है, बोस-आइंस्टाइन बोसांस पूछा गया है। 67 आपका जेवलॉन्स्की डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है। 67 क्वेश्चन आप देखेंगे तो 67 से ए पूछा गया है।
67 का ए है, सॉरी 68 का जो क्वेश्चन है ये आपका बायो इनऑर्गेनिक का है। 68 का बी सही है, पायरोकैटकेस। 69 फिर से देखिए, दो क्वेश्चन आए हैं माइकलसन मेल्टन से, ठीक है। 69 अगर हम देखें तो 69 का जो बनेगा, सॉरी माइकलसन मेल्टन नहीं है ये सिंपल इक्विलिब्रियम और उसका है, लक्सेसेंटाइन का पूछा गया। 69 का जो आंसर होगा वो होगा बी, ये केमिकल काइनेटिक्स का एक तरीके से है। 70 का जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा। 71 का जो आंसर बनेगा, 71 का वो ए बनेगा। 72 का जो बनेगा वो ए बनेगा। 73 का जो आंसर दिया है उन्होंने डी दिया है। 74 का जो आंसर दिया है वो बी दिया है। 75 का जो आंसर दिया है आयोग ने वो ए दिया है। 78, 76 का क्वेश्चन देखिए, इसको मैंने सॉल्व कराया था इसको। 76 का जो आंसर दिया है आयोग ने जो दिया है वो ए दिया है, यही सही भी था। PCL 5 पॉइंट ग्रुप के 3 क्वेश्चंस पूछे गए इस चैप्टर में। 77 का बी सही है, 3 क्या 4 हो गए लो। 78 का भी बी सही है। 79 का ए सही है। 80 का जो उन्होंने दिया है ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, बी सही है। 81 का जो दिया उन्होंने सी सही है, बहुत आसान क्वेश्चन है 81 भी। 82 का जो आंसर आयोग ने दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 82 वाले का उसका आंसर है डी। 83 वाले का जो आंसर है वो कितना है, सी है, सी है 83 वाले का। 84 ये इम्पॉर्टेंट था OMC का, एरोमेटिसिटी का, आसान क्वेश्चन था। 84 का जो आंसर आयोग ने दिया वो बी दिया है। 85 का जो आंसर आयोग ने दिया है 85 का वो दिया है आपका सी। 86 का जो आंसर आयोग ने दिया है वो ए दिया है। होलोग्राफी भी पूछा, बढ़िया पेपर बनाया है। 87 का डी दिया है। 88 का दिया है ए, और 89 का जो आंसर है पॉलीमर का 89 का वो है बी। 90 का जो आंसर जिन्होंने दिया है वो दिया है बी। 91 का जो आंसर दिया है आयोग ने वो ए दिया है। 92 का जो आंसर दिया है वो डी दिया है। 93 का जो आंसर दिया है वो डी दिया है। 94 का जो आंसर आयोग ने दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो बी दिया है। सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है ये। 95 का जो आंसर दिया है वो दिया है बी। 96 का जो आंसर दिया है आयोग ने जो दिया है 96 का वो दिया है ए। 97 का जो आंसर दिया है आयोग ने 97 का वो ए दिया है, ए है 97 का आयोग के हिसाब से आंसर। 98 का जो आंसर दिया आयोग ने वो बी दिया है। 99 का आंसर जो दिया आयोग ने वो ए दिया है। और 100 वाले क्वेश्चन का जो आंसर आयोग ने दिया है, आसान क्वेश्चन था 100 वाला, ये ए दिया है, मिथाइल लिथियम। अब बात करते हैं कि इन सारे से आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कि मेरे हिसाब से जो इसका कट ऑफ जाना चाहिए जनरल कैटेगरी का, ठीक है, कट ऑफ जो हो जाएगा इसका और लास्ट ईयर से ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब 65 ही रहेगा जनरल कैटेगरी में, या 65 से आप मान के चलो 68 तक। ये जनरल कैटेगरी का इंटरव्यू कट ऑफ होगा। फाइनल सिलेक्शन उन सब का होगा, उनके 75 प्लस हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये पेपर का जो लेवल है मैं उस हिसाब से बात करता हूँ। अगर मान लो किसी के 85 सही हो गए तो इसका मतलब सबका 85 सही नहीं। OBC में जो कॉल आएगी वो 64 तक आनी चाहिए, 64 तक। SC कैटेगरी में कॉल आ जाएगी आपकी 54 तक आ जाएगी, है ना, 54 तक आ जाएगी। तो जिनके भी 60 प्लस बन रहे हों जनरल OBC कैटेगरी में, वो लग जाएं अभी से प्रिपरेशन में, इंटरव्यू में एकदम अच्छी तरीके से लग जाएं। और जिनके 75 प्लस बनने वो पक्का लग जाएं पूरी तरीके से तैयार होकर के,
क्योंकि अगर आंसर की अभी आ गई तो 1 हफ्ते के बाद रिजल्ट आपका रिटन का डिक्लेयर हो जाएगा गारंटेड। दूसरी बात, जिनके स्कोर कम हो रहे हैं वो इसी पेपर को रेफरेंस मान के पीजीटी की तैयारी करें। और पीजीटी में इस बार ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, सिमिलर पेपर बनता है पीजीटी का इसका है, उसमें भी ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें भी बेसिक क्वांटम एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आएंगे। आप इन चैप्टर को छोड़ करके सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। जिनका भी आप देखिएगा जीएस वाले पोर्शन में 20 हो गया होगा और केमिस्ट्री में 52 या 54 हो गया होगा, वो बिल्कुल सिलेक्ट हो गए हैं। या जिन्होंने जीएस में 25 कर लिया और केमिस्ट्री में 50 कर लिया, वो भी बिल्कुल समझ लीजिए सिलेक्टेड है। प्लस 75 प्लस वाले जो भी स्टूडेंट हैं, अगर किसी तरीके का कोई करप्शन नहीं हुआ होगा, है ना, वैसे जनरली उम्मीद नहीं है जरा सा, तो 75 प्लस वाले जो भी हैं वो सिलेक्टेड हैं, भले उनके इंटरव्यू में नंबर थोड़े बहुत कम हो जाए। इंटरव्यू में अगर किसी को कोई भी स्पेशल गाइडेंस चाहिए तो मैं 2 बार इसके इंटरव्यू में बैठा हूँ, ठीक है, पहली बार सिलेक्टेड रहा हूँ फर्स्ट टाइम में ही, तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। कोई भी सलाह चाहिए किसी भी तरीके का प्रिपरेशन से रिलेटेड तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। केमिस्ट्री पीजीटी के लिए अगर कोई भी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए या कोई भी लेक्चर चाहिए तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन ने जो केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था 16 अप्रैल को, उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ऑफिशियल आंसर की से जो मैक्सिमम आपके स्कोर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, उससे एक आइडिया हो जाएगा कि कट ऑफ क्या जाएगा, सारी कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी हमारी। तो ये तो आपका जो उस टाइम जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे उनकी डिटेल्स हैं। आपका सीधा वही पेपर है जो आपके पास था उस टाइम। इसमें हमें ये मेजर करना है एक्चुअली में कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसके आंसर की में हमें प्रॉब्लम है, तो उसको हम अभी आयोग को भेज पाएंगे। प्रॉपर जो साक्ष्य आपके साथ हैं उसका जो रेफरेंस होगा कि किस पर्टिकुलर बुक में किस पेज पर कौन सा है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन का जिन्होंने आंसर दिया है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर दिया उन्होंने ए दिया है सितंबर 2023। दूसरे क्वेश्चन का जिन्होंने आंसर दिया है वो दिया है सी हांगजो। तीसरे क्वेश्चन का जिन्होंने आपका आंसर दिया है वो दिया है बी। चौथे क्वेश्चन का जिन्होंने आंसर दिया है वो दिया है डी। और जो पांचवा क्वेश्चन आपका है, पांचवा क्वेश्चन उसका जिन्होंने आंसर दिया है वो बी दिया है। एक्चुअली बी ही सही था, 19वां 18वां नई दिल्ली में हुआ था। जो छठा क्वेश्चन है उसका इन्होंने आंसर दिया है ए। सातवें क्वेश्चन का जो आंसर आयोग ने दिया है वो सी है। जो आपका 8वां क्वेश्चन है उसका जिन्होंने आंसर दिया है वो दिया इन्होंने ए। 9वां जो क्वेश्चन है इनका उसका जिन्होंने आंसर दिया है वो दिया है डी। 10वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया इन्होंने बी। 11वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। 12वां क्वेश्चन है आईसीटी से रिलेटेड, उसका जिन्होंने आंसर दिया है वो दिया है 12वें का आंसर है सी। 12वें का जो आंसर है वो सी है। 13 का आंसर भी सी है। 14 का जो आंसर है हमारा वो बी है। 14 का जो आंसर है वो बी है। 15 का जो आंसर दिया इन्होंने ए दिया है। 16 का जो आंसर दिया उन्होंने बी दिया है। 17 का जो आंसर दिया है उन्होंने सी दिया है। 18 का आंसर उन्होंने डी दिया है, कार्बन डेटिंग। 19वें का जो आंसर दिया है आयोग ने वो सी दिया है। 20th का जो आंसर दिया है आयोग ने 20th क्वेश्चन का वो दिया है बी। 21st क्वेश्चन का जो आंसर दिया है इन्होंने वो दिया है ए। 22 क्वेश्चन का जो 22nd क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका है ए।
23rd का जो दिया आंसर उन्होंने डी दिया है। 24th का जो क्वेश्चन वो सी है। 25 जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर बी है। और 26 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो ए है, अनुच्छेद 21 ए बार बार पूछा ही जा रहा था। 27 का जो आंसर है वो बी है। 28 वाला जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ी सी दिक्कत थी। 28 का उन्होंने क्या दिया है, सी दिया है, सेवा उद्योग और कृषि। ठीक है, सेवा उद्योग और कृषि, ठीक है। 29th जो आंसर है इसका उन्होंने परछन बेरोजगारी, ये सही था, डी दिया है। 30वां जो क्वेश्चन था उसका आंसर इन्होंने आयोग ने दिया है सी। ये 30 क्वेश्चन वो थे जो जीएस के थे। इसमें जिसके भी 20+ होंगे इसका मतलब वो इंटरव्यू में इन हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके कंप्लीट स्कोर में। अब आते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन में, देखते हैं कि क्या सही है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर दिया है आयोग ने 31 का, वो दिया है ए सही है। ए और बी दोनों सही हैं और आर उसकी सही व्याख्या करता है। ऐसा रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर उन्होंने दिया है, मतलब कि 32 का जो आंसर है वो भी ए है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, पीजीटी लेवल का था। कुछ क्वेश्चन पीजीटी लेवल से भी लो थे अगर हम इन क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो। 33 का जो आंसर सही है, आयोग ने जो दिया है वो सी दिया है। 34th जो आपके पास क्वेश्चन है उसका आंसर आयोग ने दिया है 34th का, वो ए दिया है। 35 का जो आंसर दिया है उन्होंने, जियोलाइट होता है एक्चुअली में ये, है ना। और इसका यूज किस में किया जाता है 35 का, वो दिया उन्होंने पैराजाइलिन, है ना। ये है ट्रांस इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर उन्होंने बी दिया है। 37 का जो आंसर उन्होंने दिया है उन्होंने ए दिया है। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, टेट में और CSIR में बी क्वेश्चन बी में आते थे। OMC का जो क्वेश्चन आपका 38 का जो क्वेश्चन है वो बी है आंसर। 39th पॉइंट ग्रुप का डी सही है। वो थ्योरी से क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं। 40 जो आपका क्वेश्चन है उसका जो आंसर उन्होंने दिया है ए दिया है। 41 का सी दिया है। 42 का ए दिया है। 43 का भी ए दिया है। 43 का ए दिया है। बढ़िया क्वेश्चन था 43, आसान क्वेश्चन नहीं था बिल्कुल भी। 43 का ए था, ये CSIR वालों का सही होगा। 44 का बी दिया है, ये आसान क्वेश्चन है और ये PGT में भी आएगा ऐसा क्वेश्चन। 45 बी सही है। लास्ट ईयर GIC में सेम क्वेश्चन था, GIC में सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। GIC PGT में सेम क्वेश्चन था, GIC PGT में। 46 का जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं यही सेम क्वेश्चन आया है अभी BIT के पेपर में, उसमें सॉरी नीट के पेपर में आया, सेम क्वेश्चन नीट के पेपर में आया है। ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में पूछा गया। 46 ए सही है। 47 है साइमन स्मिथ रिएक्शन से, तो आप जानते हैं कार्बीन बनता है। 47 का हो गया सी। 48 का जो आंसर सही इन्होंने दिया है 48 का, वो बी देना चाहिए था, बी ही दिया इन्होंने। 49 का जो आंसर दिया आयोग ने 49 का, वो है डी। 50 का जो आंसर दिया है आयोग ने वो डी दिया है। 51 का जो आंसर दिया आयोग ने, 51 वाले क्वेश्चन का जो आंसर दिया वो ए दिया है। 52 का जो आंसर दिया है आयोग ने, 52 का वो डी दिया है। 53 का जो आंसर दिया है आयोग ने वो सी दिया है। 53 का सी दिया है आयोग ने। 54 वाले क्वेश्चन का जो आंसर आयोग ने दिया है वो ए दिया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। 55 का जो आंसर दिया है इन्होंने 55 का वो बी दिया है, बिल्कुल सही है।
56 का जो आंसर दिया है इन्होंने आयोग ने, 56 का दिया है सी, थी नाइट्रोप्रीडी। ये 57 क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग था, कई लोगों ने पूछा था इसका आंसर 57 का क्या सही होगा, तो 57 का डी दिया है उन्होंने, डी दिया है। 58 क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, रिपीटिंग क्वेश्चन है, बीएससी की बुक से सीधे पूछा गया है, सी आंसर होगा इसका। 59 ये भी आपका एनईपी के बुक के क्वेश्चन है। 59 का आंसर दिया है सी। 60 का जो आंसर दिया है आयोग ने, क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर दिया है वो डी दिया है। 61 का जो आंसर दिया है आयोग ने वो बी दिया है। 62 का जो आंसर दिया आयोग ने वो डी दिया है। 63 का जो आंसर दिया वो भी डी दिया है। 64 का जो आंसर दिया उन्होंने डी दिया है। 65 का जो आंसर दिया वो भी डी दिया है। 66 ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का है, 66 उसका आंसर डी दिया है, बोस-आइंस्टाइन बोसांस पूछा गया है। 67 आपका जेवलॉन्स्की डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है। 67 क्वेश्चन आप देखेंगे तो 67 से ए पूछा गया है, 67 का ए है, सॉरी 68 का जो क्वेश्चन है ये आपका बायो इनऑर्गेनिक का है, 68 का बी सही है, पायरोकैट केस। 69 फिर से देखिए दो क्वेश्चन आए हैं माइकलसन मेल्टन से, ठीक है। 69 अगर हम देखें तो 69 का जो बनेगा, सॉरी माइकलसन मेल्टन नहीं है ये सिंपल इक्विलिब्रियम और उसका है, अलग से सेंटाइन का पूछा गया। 69 का जो आंसर होगा वो होगा बी, ये केमिकल काइनेटिक्स का एक तरीके से है। 70 का जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा। 71 का जो आंसर बनेगा, 71 का वो ए बनेगा। 72 का जो बनेगा वो ए बनेगा। 73 का जो आंसर दिया है उन्होंने डी दिया है। 74 का जो आंसर दिया है वो बी दिया है। 75 का जो आंसर दिया है आयोग ने वो ए दिया है। 78, 76 का क्वेश्चन देखिए, इसको मैंने सॉल्व कराया था इसको। 76 का जो आंसर दिया है आयोग ने जो दिया है वो ए दिया है, यही सही भी था। PCL 5 पॉइंट ग्रुप के 3 क्वेश्चंस पूछे गए इस चैप्टर में। 77 का बी सही है, 3 क्या 4 हो गए लोग। 78 का भी बी सही है। 79 का ए सही है। 80 का जो उन्होंने दिया है ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, बी सही है। 81 का जो दिया उन्होंने सी सही है, बहुत आसान क्वेश्चन है 81 भी। 82 का जो आंसर आयोग ने दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 82 वाले का उसका आंसर है डी। 83 वाले का जो आंसर है वो कितना है, सी है, सी है 83 वाले का। 84 ये इम्पॉर्टेंट था OMC का, सॉरी एरोमेटिसिटी का, आसान क्वेश्चन था। 84 का जो आंसर आयोग ने दिया वो बी दिया है। 85 का जो आंसर आयोग ने दिया है 85 का वो दिया है आपका सी। 86 का जो आंसर आयोग ने दिया है वो ए दिया है। कोरियोग्राफी भी पूछा, बढ़िया पेपर बनाया है। 87 का डी दिया है। 88 का दिया है ए, और 89 का जो आंसर है पॉलीमर का 89 का वो है बी। 90 का जो आंसर जिन्होंने दिया है वो दिया है बी। 91 का जो आंसर दिया है आयोग ने वो ए दिया है। 92 का जो आंसर दिया है वो डी दिया है। 93 का जो आंसर दिया है वो डी दिया है। 94 का जो आंसर आयोग ने दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो बी दिया है। सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है ये। 95 का जो आंसर दिया है वो दिया है बी। 96 का जो आंसर दिया है आयोग ने जो दिया है 96 का वो दिया है ए। 97 का जो आंसर दिया है आयोग ने 97 का वो ए दिया है, ए है 97 का आयोग के हिसाब से आंसर। 98 का जो आंसर दिया है आयोग ने वो बी दिया है।
99 का आंसर जो दिया आयोग ने वो ए दिया है, और 100 वाले क्वेश्चन का जो आंसर आयोग ने दिया है, आसान क्वेश्चन था 100 वाला, ये ए दिया है मिथाइल लिथियम। अब बात करते हैं कि इन सारे से आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कि मेरे हिसाब से जो इसका कट ऑफ जाना चाहिए जनरल कैटेगरी का, ठीक है, कट ऑफ जो हो जाएगा इसका, और लास्ट ईयर से ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब 65 ही रहेगा जनरल कैटेगरी में, या 65 से आप मान के चलो 68 तक। ये जनरल कैटेगरी का इंटरव्यू कट ऑफ होगा। फाइनल सिलेक्शन उन सब का होगा, उनके 75 प्लस हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये पेपर का जो लेवल है मैं उस हिसाब से बात करता हूँ। अगर मान लो किसी के 85 सही हो गए तो इसका मतलब सबका 85 सही नहीं। ओबीसी में जो कॉल आएगी वो 64 तक आनी चाहिए, 64 तक। एससी कैटेगरी में कॉल आ जाएगी आपकी 54 तक आ जाएगी, है ना, 54 तक आ जाएगी। तो जिनके भी 60 प्लस बन रहे हों जनरल ओबीसी कैटेगरी में, वो लग जाएं अभी से प्रिपरेशन में, इंटरव्यू में एकदम अच्छी तरीके से लग जाएं। और जिनके 75 प्लस बनने वो पक्का लग जाएं पूरी तरीके से तैयार होकर के, क्योंकि अगर आंसर की अभी आ गई तो एक हफ्ते के बाद रिजल्ट आपका रिटन का डिक्लेयर हो जाएगा गारंटेड। दूसरी बात, जिनके स्कोर कम हो रहे हैं वो इसी पेपर को रेफरेंस मान के पीजीटी की तैयारी करें, और पीजीटी में इस बार ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, सिमिलर पेपर बनता है पीजीटी का इसका है, उसमें भी ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें भी बेसिक क्वांटम एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आएंगे। आप इन चैप्टर को छोड़ करके सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। जिनका भी आप देखिएगा जीएस वाले पोर्शन में 20 हो गया होगा और केमिस्ट्री में 52 या 54 हो गया होगा, वो बिल्कुल सिलेक्ट हो गए हैं। या जिन्होंने जीएस में 25 कर लिया और केमिस्ट्री में 50 कर लिया, वो भी बिल्कुल समझ लीजिए सिलेक्टेड है। प्लस 75 प्लस वाले जो भी स्टूडेंट हैं, अगर किसी तरीके का कोई करप्शन नहीं हुआ होगा, है ना, वैसे जनरली उम्मीद नहीं है जरा सा, तो 75 प्लस वाले जो भी हैं वो सिलेक्टेड हैं, भले उनके इंटरव्यू में नंबर थोड़े बहुत कम हो जाए। इंटरव्यू में अगर किसी को कोई भी स्पेशल गाइडेंस चाहिए तो मैं 2 बार इसके इंटरव्यू में बैठा हूँ, ठीक है, पहली बार सिलेक्टेड रहा हूँ फर्स्ट टाइम में ही, तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। कोई भी सलाह चाहिए किसी भी तरीके का प्रिपरेशन से रिलेटेड तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। केमिस्ट्री पीजीटी के लिए अगर कोई भी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए या कोई भी लेक्चर चाहिए तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।